जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। बता दें आपको, आज अब हम लोग मौजूद हैं तेगांव की जो विधानसभा है, बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। और बता दें आपको कि अगर हरियाणा की राजनीति की बात होती है तो फरीदाबाद का नाम बड़ा अहम स्थान पर आता है। और फरीदाबाद की बात होती है, थोड़ा सा आगे आए आप, दिखा दूं पूरी जो सरदारी यहाँ पर बैठी हुई है। और बात एक बार हम करेंगे, जो पूर्व विधायक हैं ललित नागर जी, एक बार बात इनसे करेंगे। अच्छा ठीक है, ले मैं थोड़ी सी अभी कुर्सी मुझे भी दे दो, मैं बैठ के इनसे, तो भाई साहब थोड़ा सा अगर रास्ता दें तो। भाई दलित नागर जिंदाबाद, भाई दलित नागर जिंदाबाद, भाई दलित नागर जिंदाबाद, भाई दलित नागर जिंदाबाद। दलित भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दलित भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दलित भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो पूरी गांव की सरदारी कहें, 36 बिरादरी के तो लोग कहें मौजूद यहाँ पर। बता दें आपको, तेगांव विधानसभा बड़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। और ललित नागर जी यहाँ पर पूर्व विधायक, कल नामांकन करके आए हैं। कल से लेकर आज तक लगातार जो जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। शेयर करते चलें, खबर से जरूर जुड़ते चलें। आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर इनसे मैं बात करूंगा, नागर साहब से। तो नागर साहब, कल नामांकन करके आए हैं आप। जी हाँ, कल से ही जिंदाबाद के नारे सब जगह दिखाई और सुनाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जब से कांग्रेस पार्टी का मेरा टिकट कटा है, पिछले 15 वर्ष की मेहनत जो मेरी जीरो होती नजर आई, वो हमारे भाइयों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे साथियों को वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। वो कहते हैं कि हमें इस बात पे बहुत गुस्सा है कि जो हमारी टिकट काट दी। पिछले 15 वर्ष जिस पार्टी के लिए रात दिन मेहनत की, काम किया, और अब जब सरकार आती दिखाई दे रही थी तो उन्होंने 4 घंटे पहले हमारा टिकट काट दिया। ये दुख है। इस दुख को देखते हुए मेरे साथी हैं, ये जो मजबूत साथी हैं, जो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, जो हर वक्त हमारे पार्टी के लिए भी काम करते थे, आज ये साथी कहते हैं कि हम ललित नागर के साथ हैं। इसलिए ललित नागर जिंदाबाद। तो वो खैर दिखाई दे रहा है कल से ही और पिछले कई वर्षों से। लेकिन नागर साहब, ऐसा क्या हुआ है? हालांकि आपकी जो टिकट है बड़ी मजबूती मानी जा रही थी, क्या ऐसा कारण रहा कि जो टिकट की दावेदारी आप कर भी रहे थे और यहाँ पर लगभग जीत भी निश्चित थी, क्या कारण रहा कि टिकट काट दी गई? देखिए, अब ये कारण तो हमें बाद में पता लगेगा, लेकिन ऐसा पता लगा कि कुछ लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, उन लोगों ने मेरी शिकायत प्रभारी से करी जी। और उन प्रभारी ने ऊपर जोर देकर मेरा लास्ट मूवमेंट पर, जब 2 घंटे रह रहे थे, तो उसमें से समझो षड्यंत्र के तहत हमारी टिकट को काट दिया गया। और अब बाद में पता लगेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की टिकट ना जिता सकती है, ना हरा सकती है। वो एक सिंबल के तौर पर मिलती है। जिताना और हराना तो काम ये जनता जनार्दन का होता है। इसलिए इसलिए आज जनता जनार्दन का साथ चाहिए। जी, जनता जनार्दन का साथ तो खैर कल से ही दिखाई दे रहा है। जब आप नामांकन के लिए गए, हालांकि आपके पैर में भी चोट लगी है, लेकिन आपका उत्साह, जो लोग मौजूद हैं, आपके समर्थक हैं, आपका उत्साह बढ़ा रहे थे। कल के लिए भी यहाँ पर बताया गया कि कल रात तक यहाँ पर, देर रात तक करीब 5-6 हजार लोग आपके साथ मौजूद। देखिए, बहुत भीड़ थी। हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों को, बुजुर्गों को, सभी को इस बात का बहुत दुख था। मतलब एक अप्रिय घटना हुई कि जिसकी सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था। अगर कोई वो काम होता है तो निश्चित रूप से फिर सबके दुख होता है, रोते हैं लोग ऐसी बात को याद करके। तो अब जनता ने कहा है कि टिकट कट जाए, कट जाने तो हम जिताएंगे, और आप देखना हमारे रिजल्ट आएंगे। टिकट आपकी भी काटी गई, मजबूत प्रत्याशी उधर बल्लभगढ़ की बात करते हैं, शारदा राठौर की टिकट काटी गई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा, उस नुकसान की भरपाई पार्टी कैसे करेगी? एक टिकट काटती है, उसका पूरे जिले में असर पड़ता है। 2 टिकट गलत तरीके से कटती हैं, पूरे लोकसभा में असर होता है। जहां ये पार्टी सपने देख रही थी कि हम सरकार बनाएंगे, ये होगा, वो होगा, मैं कहता हूं कि बहुमत आना मुश्किल हो जाएगा, ये हालत होगी। तो सरकार
नहीं लगता कि हरियाणा में कांग्रेस की अभी सरकार कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसकी सरकार बनेगी। अच्छा नागर साहब, एक बात में एक सवाल है मेरा, बड़ा अहम सवाल है, ऐसा कहा भी जाता है और सुनने को भी खैर हमें भी मिला, लोकसभा चुनाव में भी एक बार पहले भी आपकी टिकट शायद कटी है, हाँ, उसका क्या कारण रहा कि क्या आपकी कोई शिकायत करता है, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, जबकि आप बड़े मजबूत दावेदार रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं और पूरी सरदारी आपके साथ खड़ी रहती है, तो दूसरी बार टिकट काटने का फिर बता ले कि क्या कारण रहा? देखिए पहली लोकसभा के कारण तो बहुत एक साफ था कि उस दौरान अवतार सिंह भड़ाना ने ज्वाइन करी थी, जी किसी हमारे सीनियर नेता ने उनसे हाँ भर ली थी कि आप ज्वाइन कर लो, हम आपको लोकसभा का टिकट देंगे। जी लेकिन सर्वे के आधार पे, मेहनत के आधार पे, पूरे जिले में मैं अकेला एमएलए था उस समय, उसके आधार पे टिकट मुझे दे दिया, जी आवंटित कर दिया। 10-12 दिन रहने के बाद उन्होंने ज्यादा ही जोर दिया, प्रेशर दिया, तो हमारी पार्टी हाईकमान ने कहा चलो ललित नागर तो अभी भी एमएलए हैं, विधायक हैं, आगे भी बन जाएंगे, इनको हम जुबान करके लाएं तो दे देते हैं। वो टिकट तो इसलिए कटी थी मेरी, लेकिन तब भी हमने पार्टी के साथ खड़े रहे, हमने चुंकारा भी नहीं। जी लेकिन अब ऐसे ही नहीं था, तो इसलिए हमने अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जनता जनार्दन के हाथ छोड़ दिया कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर देना। जनता जनार्दन खैर दिख रही है कल से लेकर, जब से आप तैयारी कर रहे हैं, कल भी तमाम लोग आपके साथ थे, समर्थक आपके साथ थे। एक सवाल, बहुत अहम सवाल हरियाणा की राजनीति के लिए, आप विधायक बनते हैं, तमाम लोग कह रहे हैं, कल से ही लोगों ने आपको विधायक घोषित कर दिया। लोगों का यह कहना है कि हमारे जो विधायक हैं ललित नागर ही बनते हैं और बनेंगे, तो क्या होता है इसके बाद कि विधायक बनने के बाद अगर फिर कांग्रेस पार्टी आपको ज्वाइन करवाना चाहती है, ऑफर देती है कि मंत्री पद भी देंगे, तो क्या करेंगे आप? मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं कि जिसकी हरियाणा की विधानसभा में सरकार बन रही होगी जी और वो हमें हमारी शर्तों पे समर्थन लेंगे और हमारे क्षेत्र के विकास कार्य की अगर वो गारंटी करेंगे तो हम उसको समर्थन करेंगे। चाहे वो जिसकी चाहे वो भाजपा ही बीजेपी हो, पार्टी क्यों ना हो। चाहे बीजेपी हो, चाहे वो इनेलो हो या वो कांग्रेस हो, किसी की भी सरकार बनती होगी और वो हमारा समर्थन लेना चाहेंगे तो हम उनको समर्थन इस आधार पे देंगे कि हमारे तिगांव क्षेत्र में हमारे कार्य हों। तो यही जो आपने अभी कहा कि कुछ शर्तों के आधार पर हम उनके पास जाएंगे या अगर हमें आमंत्रित करेंगे, तो शर्तें क्या है? मतलब यही कि क्षेत्र में विकास कार्य विकास की कराना। बात है। तो बहुत बड़ी बात हो रही है, कई लोग चुनाव में खड़े हुए, निर्दलीय भी खड़े हुए, हालांकि बड़ा मजबूत स्तंभ माने जाते हैं ललित नागर, पूर्व विधायक है, लोकसभा चुनाव में टिकट कटी, अभी टिकट कट चुकी है, लेकिन जो इनके समर्थक हैं उनका उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। कल रात को यहाँ पर बारिश हो रही थी, 6 से 7 हजार लोग यहाँ पर मौजूद थे, लगातार लगातार जिंदा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे कल से सुनाई दे रहे हैं। जब ये नामांकन के लिए आए थे, तो अभी देखना यह है कि एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर जो कि कांग्रेस का मजबूत स्तंभ रहे हैं, अभी देखते हैं कि चुनाव क्या स्थिति लाता है। कांग्रेस ने, लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने कई जगह पर गलती की, बहुत मजबूत प्रत्याशियों की टिकट काटकर नुकसान होगा, भरपाई कैसे होगी, अभी देखना यह है कि टकराव क्या होने वाला है। फरीदाबाद बड़ा अहम स्थान रखता है, फिर कह दूं हरियाणा की राजनीति में। अभी देखना यह है कि सरकार किसकी बनती है, और नागर साहब जब विधायक बनते हैं तो कौन सी पार्टी इनको अपनी तरफ लेकर जाने की कोशिश करेगी, खींचने की कोशिश करेगी। शर्तों के साथ जाएंगे, जैसा कि इन्होंने कहा, शर्तें भी वही है, क्षेत्र का विकास। तो सरकार बनती है ये देखेंगे, लेकिन नागर साहब को लगातार तालियों के साथ लगातार समर्थन मिल रहा है। जुड़े मेरे साथ, कोशिश करेंगे क्षेत्र के विकास की भी बात करेंगे, दिखाएंगे पहले क्या विकास हुए हैं और सरकार बनने के बाद, विधायक बनने के बाद क्या विकास होंगे। जुड़े मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।